बराने रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में हमारे साथ, जैसे कि मैंने कहा, एक बहुत ही सच्ची, प्यारी और खरी आर्टिस्ट हैं नौशीन शाह, जो वक्त की पाबंदी की बात करती हैं तो लोग खाइफ हो जाते हैं, जो दूसरों के हकूक़ की बात करती हैं तो लोग कहते हैं कि इनके अंदर बहुत एटीट्यूड है। अगर ये बात करती हैं कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो तो लोग कहते हैं बहुत बनावटी हैं। नौशीन, ये सारे लेबल्स जो दिए जाते हैं, आपको इसकी परवाह बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका इनर सेटिस्फाई है? अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक आपका काम, जब आप अच्छी नीयत से काम करते हो तो लोग, मेरा कंसर्न वैसे भी रिवॉर्ड से होता है, चाहे वो लोगों की तरफ से मिल जाए, चाहे वो मेरे प्रोड्यूसर की तरफ से मिले। अच्छा, ये तो आपने लोगों और प्रोड्यूसर की बात की। हाँ। मगर मैं बात करूँगी उस रिवॉर्ड की जो फैमिली की तरफ से मिलता है। तो कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आप अकेली रहती हैं या वालिदैन के साथ? जी, आपको लगता है मैं अकेली रह सकती हूँ? अपनी ईमानदारी से बताइए। आपकी शक्ल देखकर तो नहीं लग रहा, लेकिन आजकल बाबा हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं, मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि मुझे अकेले रहने की इजाज़त दे दी जाए, और मुझे ऑप्शन अगर मिले भी तो मैं तब भी नहीं रहूँगी। सो आई लिव विद माई पेरेंट्स। वालिदैन के साथ रहती हैं? कितने बहन भाई हैं? वालदा हैं, 2 छोटे भाई हैं, भाभी हैं, और एक भाभी और वालिद एबटाबाद में हैं, फिर 2 भाई दुबई में हैं, फिर कुछ फैमिली मेरी अमेरिका में है, सिस्टर मेरी शारजा में। सो वी आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, पूरी दुनिया में? हाँ, सारे फैमिली के जो क्लोज रिश्तेदार हैं और बहन भाई हैं वो मुस्लिम ममालिक में रहते हैं? चाचियाँ, सब। अम्मी के साथ, अम्मा के साथ ख़ास कनेक्शन हर बच्चे का होता है, मगर कुछ होते हैं जिनका बहुत ही ख़ास कनेक्शन होता है, जो अब ज़्यादा हुआ है। माँ से दुआ लिए बगैर बाहर नहीं निकलते, वापस आकर माँ की शक्ल ज़रूर देखते हैं। तो ये मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत ख़ास कनेक्शन हो जाता है। आपका कैसा कनेक्शन अपनी वालदा के साथ? मेरी बड़ी बहन का ज़्यादा था, मेरा नहीं था इतना। मेरा अब बहुत हो गया है। नाउ आई एम वेरी वेरी क्लोज। 3 साल से ज़्यादा कनेक्शन हुआ? ये 3 साल मैंने इसलिए कहा कि 3 साल पहले आपके अंदर एक तब्दीली आई। 3 साल पहले मुझे लगता था कि मैं एक, वो नहीं होते कि जो अपने आप के बारे में बहुत कुछ समझते हैं अपने आप को, कि मैं ही मैं हूँ, बाकी तो सब कौन क्या। पता नहीं क्यों मुझे ये गुरूर हुआ करता था। आई डोंट नो। मेरा वजह ना कि दुनिया का सारा बोझ जो है मैंने ही कंधों पे उठाया हुआ है, बाकी तो सब पागल घूम रहे हैं। अच्छा नौशीन, ये बताओ कि अभी पिछले दिनों आयशा उमर आई हुई थी और बड़ी सच्ची और खरी बातें उन्होंने की कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल की। सब ने किया हुआ। तो आपने कैसे स्ट्रगल की? क्या सब कुछ आपको बचपन से ही मुयस्सर था, गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुई, या वक्त के साथ साथ अपनी मेहनत से आपने अपने ख्वाबों को पाया तक पहुँचाया? नहीं, स्ट्रगल तो है। स्ट्रगल के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता, और मुझे लगता है मेरा तो अभी शायद और भी बहुत स्ट्रगल मुझे करना है। थोड़ा बचपन की कोई बातें शेयर करना चाहें? बचपन, आई वॉज बॉर्न इन एबटाबाद। पैदाइश मेरी एबटाबाद की है। हम थे कोई, मैं होंगी कोई 5 या 6 साल की, अब बहुत ज़्यादा कह लें तो 7 साल की, जब हम लोग कराची मूव हो गए। फिर हम लोग यहीं रह गए, वालिद साहब वापस चले गए, क्योंकि वो एबटाबाद के हैं तो पहाड़ी लोगों को मुझे लगता है कराची ज़्यादा रास नहीं आता, तो फिर बस वहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं। वालदा आती जाती रहती हैं, मेरा इतना आना जाना नहीं होता। काम की जहाँ तक की बात है तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि मैं टीवी में आऊँगी, एक आर्टिस्ट बन जाऊँगी, एक स्टार बन जाऊँगी, लोग जानेंगे पहचानेंगे। नेवर, मेरी ये इंटेंशंस कभी थी नहीं। आई थिंक ये मेरी डेस्टिनी थी जो मुझे यहाँ ले आई, और इस डेस्टिनी को जीना कोई ऑलमोस्ट, मैं 16-17 साल की थी, या हाँ, जब मैंने एक्टिंग शुरू की है, और अभी तक मुझे आई थिंक 2002 में या 3 में वाज माय डेब्यू और समथिंग लाइक दैट। तो अभी तक स्ट्रगल ही है। स्ट्रगल के बगैर कोई गुजारा नहीं है आपका। आप अगर वक्त पे नहीं जाएंगे, आप अगर दूसरों का एहतराम नहीं करेंगे, आप दूसरों का ख्याल नहीं रखेंगे, आपको कोई चीज़ प्लेट में नहीं रख के दी जाए। कुछ हैं ऐसे लोग जिनको मुझे लगता है कि
मुझे टैलेंट कम नज़र आता है, लेकिन उनको बहुत ऊपर चढ़ा दिया गया है। मुकद्दर की बात भी होती है कि कभी कभी वो कहते हैं ना कि कुछ रब से फेवरेटिज्म मांगना भी, हो तो मुकद्दर भी मांगो, क्योंकि favorite- बहुत बहुत इल्म वालों को मुकद्दर वालों के नीचे काम करते देखा है। हाँ जी, ऐसा है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, लेकिन अपने अपने नसीब की बात है। मुझे लगता ये है इस पे नौशीन खुश अल्लाह होना देकर चाहिए। भी आजमाता है, अल्लाह लेकर भी आजमाता नहीं, है। इस पे खुश होना चाहिए, जिसका जो नसीब है उसको वही मिलेगा। अच्छा, लेकिन पहला चांस जो मिला कैसे मिला? मुझे डिस्कवर किया गया था, दो हस्बैंड वाइफ थे प्रोड्यूसर, वो ढूंढ रहे थे नए छोटे लड़के लड़कियां अपनी सीरियल के लिए। तो उन्होंने देखा और कहा कि अरे ये कितनी क्यूट है, तो इसको बुलाएं। तो मुझे बुलाया, आई वॉज लाइक यस मैम। तो दे सेड के दे वांट टू टॉक टू यू। I was like, yes, I was very excited as any other 16, 17 year old. तो उन्होंने कहा कि जी भाई आपने अगर एक्टिंग करनी है तो ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, अपने वालिद वालदा से पूछ लीजिए, नॉर्थ नाज़माबाद में रहते थे वो, और ऑडिशन होगा, और अगर आप ऑडिशन पास कर जाती हैं तो फिर आपको काम मिल जाएगा। बट इतनी छोटी उम्र में नौशीन डर नहीं लगा? मैंने तो चोरी की है ना, मैंने तो घर में बताया ही नहीं। अच्छा, किसी को नहीं जिक्र किया था? चोरी से बगैर कौन बताए। के साथ देने वाले कौन से फ्रेंड्स थे? मेरी एक बीकन हाउस की दोस्त थी, क्योंकि मुझे कपड़े मांगने पड़े उससे। आई हैड नो क्लोथ्स, सो मैंने कहा अगर मैं घर से कपड़े उठाती हूँ तो पकड़ी गई, यू नो। तो what should I do? So I called Fatma. I was like, Fatih, you know what? You have to help me. कपड़े दे दो। She's like, yeah, sure, ले लो। तो मेरी जो सीनियर आर्टिस्ट थी वो कौन थी? मीरा जी और वीना जी। वो दोनों सीनियर्स थी आपकी? जी, वो मतलब मैं उनके ड्रामे में मुझे एक छोटा सा रोल मिला था, जिसमें आई गॉट 3000 रुपीज़, दैट आई रिमेंबर। एंड 3000? अच्छा, मुझे बताओ कि वो 3000 कितने इम्पोर्टेंट थे आपके लिए? मुझे नींद ही नहीं आई थी पूरी रात। आई वॉज अप ऑल नाइट दैट आई हैव अर्नड 3000 रुपीज़ माई सेल्फ, और मुझे नींद नहीं आई। और ड्रामा हो गया, ऑब्वियसली पता तो था चलना है, लेकिन करके भूल गए। वो नहीं होता अपने आप को झूठी तसल्ली इंसान दे रहा होता कि पता नहीं कौन चलेगा, कब चलेगा, किसने देखना, टाइप तरह से। बट जस्ट इमेजिन, टाइमिंग आप देखें, मेरी पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है और वो पीटी चल गया, और उन्होंने देखा, और मेरा सबसे छोटा भाई, और मैं उसको मारे जा रही हूँ, लाइक चुप करो, जस्ट स्टे क्वाइट। लाइक आप लोगों को नहीं लगता ये नॉस जैसी लग रही हैं? और उसके बाद रीमा जी, मैं और अम्मी के जूते, चमचे, छुरियाँ, कांटे, बस जो उनको उनके हाथ में, वो हिटलर की बहन बन चुकी थी। वो पिटाई हुई? हाँ, बहुत मारा ज़िंदगी में पहली दफ़ा। लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि कम टू माई रूम, आई नीड टू टॉक टू यू। मैंने कहा जी पापा। गई तो उन्होंने कहा कि मेरी औलाद पे मुझे पूरा फ़ख्र है और पूरा भरोसा है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है कि इतनी बड़ी बात छुपा लोगी और ये काम करके आ जाओगी। वाई वुड यू डू दैट? मुझे आपकी कंपनी से एतराज़ है। इसका मतलब आपके दोस्त ऐसे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, कहीं से तो ये कॉन्फिडेंस आपको मिला है कि माँ बाप से इतनी बड़ी बात छुपा दी। यूर अ बिग गर्ल, आपने जो करना है अपनी ज़िंदगी में करें, हम आपको नहीं रोकेंगे। हम एज़ पेरेंट्स, वालिदैन की हैसियत से सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो गाइडलाइन आपको दे सकते हैं। बाकी आप सारे बच्चों ने अपना सब कुछ खुद ही करना होता है। एंड ये झूठ नहीं, झूठ इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड एवर एक्सेप्ट इट। एंड मुझे वो उनका ना डांटना और तहम्मुल लहजे में मुझसे बात करना जो था ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चमाट थी।
वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी था। और अम्मी के जूतों का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने कहा अब तो और करूँगी। हाँ, हाँ, प्यार से बाबा ने जो समझाया, प्यार से, और वो बहुत उनका बात करने का तरीका है भी शायद ऐसा कि आप इफ़ somebody is talking for 2 hours, he will pass only 4 to 5 statements, more than enough. वो 2 घंटे की बात एक तरफ, उनकी 5 या 4 जुमले कहे हुए एक तरफ। फिर इजाज़त मिल गई घर से। हाँ, फिर नहीं, आपको- शुरू में नहीं मिली, लड़ी, बहुत लड़ी। कभी काम किया नहीं किया। फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि मुझे लगा कि काम करना ज़रूरी है, बिकॉज आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली। फिर ऑब्वियसली एक घर की जिम्मेदारी भी बन गई, तो फिर काम को मज़ीद सीरियस लेना पड़ा। और अब तो जॉब है, नौकरी है, अगर घर चलाना है तो काम तो करना है ना, ऐसे अच्छा। थोड़ी घर चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नौशीन, आपके करियर का स्टार्ट जो है वो वीना मलिक साहिबा जी। और मीरा जी के साथ जी, हुआ। जी। तो उनको शायद उन्होंने याद भी being a नहीं होगा। सीनियर आपको गाइड किया या आपकी हौसला अफजाई की? आई डोंट रियली आपने रिमेंबर। उनसे क्या सीखा? वक्त की पाबंदी, दूसरों की इज्जत करना, आपने कौन सी अच्छी बात उनसे सीखी? चलें, आपसे इसका जवाब लेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम पूछेंगे नौशीन कि क्या हमारे साथ वो शेयर करती हैं अपनी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस जो उन्होंने काम किया वीना मलिक साहिबा के साथ और मीरा जी के साथ। तो देखते हैं कि उन्होंने बीइंग ए सीनियर इनको कैसे गाइड किया। इस छोटे से ब्रेक के बाद जवाब लेंगे। बाराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले नौशीन शाह से मैंने एक सवाल किया था कि आपने अपने सीनियर्स से क्या सीखा और उन्होंने आपको कैसे गाइड किया? मैं अपने काम से काम रखती थी, और लेकिन इतनी छोटी एज में जब आप आई, आई थिंक उनकी भी आई थिंक आई एज वाज टू छोटी थी, एक्साइटेड, आई डोंट नो। तो दोस्ती हो गई या क्या? बातचीत नहीं। भी नहीं कभी हुई आपकी? नहीं, बातचीत तो हुई होगी, आई एम श्योर। हुई होगी, याद भी नहीं आपको? कितनी पुरानी बात है, 2002 की? या ऑलमोस्ट 17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए। या तो नहीं, मुझे आई थिंक आई वाज टू एक्साइटेड, तो मुझे नहीं पता था कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। अच्छा, पहले आपने उन दोनों में से किसका ऑटोग्राफ लिया? किसी का भी नहीं। दोनों इतनी बड़ी स्टार्स, सीनियर्स, ये तो बहुत बुरी बात है नौशीन कि आपने अपने सीनियर्स में से किसी से ऑटोग्राफ नहीं लिया। अब ले लूँगी। अब तो अब देखना पड़ेगा कि कब आप इकट्ठे काम। हाँ, अच्छा, नहीं अच्छा, इकट्ठे तो पता नहीं, बस मैं वैसे ही बोल दूँगी मैम। अच्छा, अब ये बताएं कि आपसे सबसे पहले ऑटोग्राफ किसने लिया? वो फैन मोमेंट याद है आपको? आई डोंट रिमेंबर। याद नहीं कि किसने सबसे पहले ऑटोग्राफ लिया? कोई ऐसा फ़ैन या कोई ऐसी फ़ैन जो मुसलसल आपको इंस्टा पे, फेसबुक पे ओह, फॉलो करता हो और आपको so पता many, हो so many, कि a lot of people DM करते हैं, a lot of people। कोई मुझे कह दे कुछ तो वो पीछे पड़ जाएंगे कि आपने कैसे इनके बारे में ये कहा, तो मुझे डिफेंड भी नहीं, ये करेंगे। तो आप वो बात करिए कि जो बहुत सारे फैंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के हवाले से, मगर कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जिनको आप कभी नहीं भूलते। जैसे मेरे एक फ़ैन है अख्तर हुसैन साहब, मेरी फ़िल्म बुलंदी से लेकर आज की तारीख़ तक इतने सालों में मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने कभी मेरी बर्थडे, मेरी कोई फ़िल्म की रिलीज़, मेरी कोई शादी हो, मेरे घर में बेटी की पैदाइश हो, कभी कोई ऐसा इवेंट नहीं जब उन्होंने मुझे मुबारकबाद का कार्ड ना भेजा हो। अब मैं यहाँ नहीं हूँ, इसके बावजूद उनके कार्ड्स तसलसल से मुसलसल मेरे घर के एड्रेस पर आते, मेरी अम्मी के एड्रेस पे। तो ऐसे फैंस जो आपको इतना प्यार करते हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ आप लोगों के जब आप लोगों ने अपना करियर शुरू किया था, ये उस वक्त होते थे। इतने हार्डकोर फैंस तो नहीं है मेरे।
ये तो आप बहुत लकी हैं दैट यू हैव सच नहीं, फैन। नौशीन शाह हमारे से पहले भी जो आर्टिस्ट थे, मैं देखती हूँ वो आज भी के बहुत दौर में lucky हैं। उनके भी आज भी फैंस हैं। जैसे कई लोगों का दिल करता है, वहीद मुराद साहब का स्टाइल चॉकलेट हीरो थे, आज तक लोग उनका लेबल अपने माथे पर लगाने लेकिन की मैं अगर कोशिश आपकी करते बात हैं। करूं तो ज़ेबा आपका मोहम्मद जो अली साहिबा जैसी नहीं, जैसे आप खुद साड़ियाँ, हैं, ड्रेस, जिस तरह से मैं नहीं कहती, देयर आर एवरीबडी नोज मी कि हाउ ब्लंट आई एम। सबको पता है कि ये इतनी आसानी से नहीं करेगी किसी की तारीफ़। मुझे आपका अंदाज़ गुफ्तगू आई थिंक इट्स अमेजिंग। मैंने कभी भी आपको ज़रूरत जब नहीं है एक चीज़ की तो उसको आप समझ गई होंगी, उसको करने की कोशिश करते हुए नहीं देखा। आपको लगा कि अच्छा अब ज़रूरत है तो अब करो, अब नहीं है तो अब अपनी सकाफत को दिमाग में रखो और आगे चलो। बिल्कुल हमें अपनी अपनी सकाफत, अपने कल्चर को लेकर चलना चाहिए। अच्छा ये बताएं, पर्सनल लाइफ में किस तरह की ड्रेसिंग ज़्यादा पसंद करती हैं? देखिए, किरदारों की बात मैं नहीं करूँगी, जो फिल्म हो या टीवी हो, उसमें जो किरदार हम करते हैं वो हम रियलिटी में नहीं होते, वो आर्टिफिशियल किरदार होते हैं जिनमें हम उसी के मिजाज का, उसी का रंग भर रहे होते हैं, तो वो हम रियलिटी में वो नहीं है। बट रियलिटी में जो हम हैं वो हमारी एक बिल्कुल रियल पर्सनालिटी है। जी। आप रियल पर्सनालिटी आपकी जो है उसमें आप किस तरह के लिबास को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, वेस्टर्न क्लोथिंग या ईस्टर्न? वेस्टर्न क्लोथिंग, टी शर्ट, जीन्स, वेरी कम्फी, पीजेस इज़ माई थिंग, नो मेकअप। मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है, अब तो डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वाकई में है रीमा जी। बट मैं अपनी अब ख़ुद का ब्रांड भी लॉन्च करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे आई वाज टोल्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हाँ कहते थे कि भाई एक्ट्रेसेस को कपड़े पहनाना आपने आज अपना खुद ही डिज़ाइन किया? नो, मैं वेस्टर्न। अच्छा, नहीं, मेरा ईस्टर्न। अच्छा, वेस्टर्न क्लोथिंग में आप जाएंगे? Totally. It is going to be on the website, e-commerce website. We are going to play with the UK sizes, but it's more going to be like Zara और H&M. और मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ खुद मैंगो की, जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है कपड़ों का। तो मेरा सेंस ऑफ स्टाइल उस तरह से है, लेकिन कोशिश करूँगी कि जो काम करने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए भी चीज़ें बनाऊँ कि वो कंफर्टेबल हों और हर तरह के स्टाइलिश भी लगे, डिसेंट भी लगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नौशीन, ये बताओ, जो आपकी पर्सनालिटी को देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ और जो आपके इंटरव्यूज़ देखकर भी, कि आप लगता नहीं कि आप किसी का दिल तोड़ें या किसी को तकलीफ़ पहुंचाएं। किसी ने आपका दिल तोड़ा? मेरा तो दिल मुझे लगता है बना ही टूटने के लिए। ये क्या बात? किसने तोड़ा? किसने नहीं तोड़ा? प्लीज़ चेंज द क्वेश्चन। नहीं, मतलब काम के बीच में होता है ना? हर दफ़ा हर चीज़ के मामले में मेरा तो दिल अल्लाह ताला ने बनाया। ये लो, ये नौशीन शाह का दिल है, ये मैं दुनिया में उतार रहा हूँ सिर्फ तोड़ने के लिए। और फिर ये आएगी मेरे पास रोते हुए, फिर मैं इसको थोड़ा सा मरम पट्टी करूँगा, फिर कोई तोड़ देगा, फिर आएगी अल्लाह मियाँ ये क्या हुआ, और ये कंटिन्यूसली होता रहेगा। कौन ऐसे बदकिस्मत लोग हैं जो इतनी प्यारी शख्सियत का, जो प्यार बांटने और मैं वाली हर दफ़ा है। नफल पढ़ लेती हूँ इस बात पे कि शुक्र अल्लाह तेरा मेरी जान छूटी। लेकिन क्या किसी को कभी पछतावे का एहसास या शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई कि इतनी अच्छी लड़की का दिल तोड़ दिया? अभी उनकी बदकिस्मती, मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो मैं तो नफल पढ़ लेती हूँ। तो किसी ने, वो कहते हैं कि जो झुकता है वो उस पर ज़्यादा फल लगता है। मेरे वालिद कहते हैं ये बात। कोई भी ऐसा नहीं मिला कि जिसने अपनी पर्सनालिटी से ये ईगो को और अक्कड़ को एक साइड पर रख कर कहा हो कि नहीं, झुक जाने में ही खुशियाँ हैं? अगर औरत को ट्रस्ट कर दिया जाए ना 100%, तो मुझे लगता है ये झुकने और झुकाने वाली बात भी ना आए। ये डिबेट भी तब शुरू होती है जब आप क्वेश्चंस एक दूसरे को करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके हस्बैंड हैं, डॉक्टर साहब हैं, अगर वो आपको डिक्टेट करना शुरू हो जाएंगे, व्हाट्स योर सन्स नेम? आज़लान। AZLAN, Azlan. So if he dictates you all the time and you're a mother, you know your duty. You have kept the baby in your tummy for 9 months
तो आपको मदरिंग नहीं सिखाई जा सकती, ये उनका काम नहीं है, ये आपका काम है। तो आपको अगर बार बार आपकी एज अ डॉटर, एज अ कॉलीग, एज अ फ्रेंड, अगर आपको बार बार कोई बताता रहे कि अच्छा ये करना है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, यूँ नहीं करना, वो नहीं करना, तो एक पॉइंट पे आप बोलोगे कि प्लीज़ लेट मी बी माई सेल्फ, लेट मी बी अलोन, आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई एम नॉट अ स्मॉल दूध पीता छोटा बच्चा। सो आई थिंक आपने जो बात की दिल तोड़ने वाली, यहाँ पर थोड़ी सी, हाँ बिल्कुल जवाब दो, पहले जवाब दो फिर मैं मुझे लगता है कि हम एक्सेप्टेंस जो है ना वो थोड़ी कम हो गई है, शायद मुझ में भी, मैं सामने वाले की बात नहीं करूँगी, शायद हो सकता है मुझ में भी ये कमी हो कि मैं भी शायद कभी ऐसा होता होगा कि जहाँ पे मुझे झुक जाना चाहिए मैं शायद अटक जाती हूँ, डट जाती हूँ कि नहीं। बट मैं हाइपोथेटिकली ये कह रही हूँ, अब ऐसा मोस्टली होता नहीं है, बट मुझे सामने वाले की तरफ से, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो कोई भी है, मैं स्पेसिफिकली किसी की बात नहीं कर रही, ओवरऑल बात कर रही हूँ, एक्सेप्टेंस जो है वो, और पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से एक दूसरे को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया, लोग नहीं करते। रिश्ते बनते ही तभी हैं जब आप एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट करें Absolutely. और एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल ये रखें। सारी ज़िंदगी का रिश्ता है। क्योंकि ना सिर्फ लोगों के सामने बल्कि तन्हाई में भी। Absolutely. और मैं तो ये कहती हूँ, बल्कि आप ही की बातों में बात निकली कि हमारे घरों में जो काम करने वाले हमारे हेल्पर्स होते हैं, मैं उनको नौकर नहीं कहती, मैं कभी नहीं कहती, मैं कहती ये हमारे हेल्पर्स हैं। इनकी इज्जत नफ्स भी होती है, उसका भी ख्याल रखें। बहुत एक्सट्रीम पर भी आपको गुस्सा आ जाए या उनसे कोई गलती हो जाए तो आपके अंदाज में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना हो जिससे उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो या उनकी तजलील हो। तो ये हम सबको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हेल्पर्स हैं, वो हमारी मदद करते हैं, और जो हमारी मदद करते हैं हमें अपने से भी ज़्यादा उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, हमारा ये सेगमेंट है नाशिन, अगर आपने प्रोग्राम देखा हो तो आपको अंदाज़ा होगा, एक लफ्ज़ आपने जुमले बनाने हैं उसके। ओके, ठीक है। पहला लफ्ज़ वक्त। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। यादें बहुत कीमती होती हैं। जुनून बहुत ज़रूरी है। अदाकार लकी मखलूक। खूबसूरत अंदर की खूबसूरती ज़्यादा ज़रूरी है। मौका बार बार नहीं मिलता। बचपन दोबारा नहीं आता। दोस्त फैमिली। उम्र अपनी कह दूँ तो 36। हाँ नहीं, मज़े का बन रहा है। खुद की कह दूँ तो 36। इस पर तो पता है नाशिन बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि पता है उम्र मुझे एक ऐसी डॉक्टर चीज साहब है। कह रहे हैं ना, मैंने कहा चुप करें, औरत एक नंबर से नहीं उसको आप उसका मुकाबला कर सकते कि वो हो क्या मतलब। I was born in 84, I'm 36 years. अच्छा, I used to think मगर all my नहीं life. कहना चाहिए। देखो पता है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे अफसोस और हैरत होती है कि लोग उम्र के साथ आपका मवाजना करते हैं, जबकि मुझे लगता है कि हर गुजरती घड़ी के साथ उम्र तो घट रही है और लोग बढ़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये आपने मेरे वालिद वाली बात, वो कहते हैं कि बड़े बेवकूफ़ लोग हो तुम लोग, केक काट रहे होते हो अपनी 1 साल की उम्र की कमी पे, और हम बाकी एंजॉय किसको कर रहे कितना अरसा हो गया इस दुनिया में, ये देखो कि कोई लगता कैसा है। कोई No, but I आपसे genuinely feel I think one should age gracefully and accept it. What's the big deal in it? आप वेस्ट में रहती हैं, आप अमेरिका में रहती हैं, ये यहाँ क्या है कॉन्सेप्ट कि लड़की अगर 30 साल की हो गई या 32 साल की हो गई तो ओ माय गॉड, मतलब शी हैज़ डन एवरीथिंग इन हर लाइफ, और ये इसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अगर औरत 40 साल की हो गई तो आई मीन दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, ये बहुत पेटी स्टफ है। और आई थिंक अगर इन चीज़ों से निकल कर मुझे तो लगता है मुझे इस पे भी बात करनी होगी, जैसे मैं मेंटल इलनेस पे और एंजाइटी पे और डिप्रेशन पे और औरतों के और मसलों पे बात करती हूँ, मुझे इस पे भी बात करनी पड़ेगी कि ये निकले इससे बाहर प्लीज। आप ये देखें नौशीन के वेस्ट के अंदर जितनी भी स्टार्स हैं, दे आर ऑल अबाउट 40,
जिनको ठीक है? सीरियस लिया जाता है और जिनमें जो से आप top पे हैं। जूलिया रॉबर्ट्स को देख लीजिए, आप they're above जेनिफर 40. एनिस्टन को देखें, आप जेनिफर गार्नर को देखें, Everybody. इसके निकोल किडमैन को आप देखें, जेनिफर लोपेज को आप देखें, Everyone. शकीरा को देखें, ये कितनी है? JLo has turned what? 49, 50. No, 50 something. नो 49 की लास्ट 50 हुई है वो अभी हुई है। और शकीरा इज 47. मगर कोई वहाँ पर अपने किसी आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज नहीं करता, they celebrated. उनकी तजलील नहीं करता इस They हवाले से। celebrated, Reema ji, they celebrated. वो उनको They don't legend का have दर्जा that देते हैं। culture. They don't have that culture where they need to hide it. ये हमारे दिमागों में इंजेक्ट कर दिया गया है। छुपा लो। और तू छुपा लो भाई। नाशिद, मज़ा पता कब आता है कि जब आपके कुछ अरसे बाद ही जो आर्टिस्ट आए हों अच्छा मेरे साथ और वाले वो मुसलसल 20-25 से ऊपर ना जाए, हाँ। तो आपको हंसी, और जब वो आपको जी कर कर और ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हाँ। आप उनसे बहुत बड़े हैं, तो एक चले, मुझे तो खैर मैं अपने आप को उसमें शामिल नहीं करती, क्योंकि मैं तो अपनी एज ग्रुप की जब मैं खुद 20 साल की थी तभी मैं सबको बेटा बच्चे कहकर बात करती थी, और ये मेरी फितरत में शामिल है मैं अभी भी मुझे कि बहुत मुझे सारे बचपन लोग से बड़ा बनने का मुझे शौक बहुत था। सारे लोग हैं जो सेट पे आपा कहते हैं। It's सीरियसली okay, it's आपा okay. कहते हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिगरेट पी रहे होते हैं ना तो सेट पे, और जैसे ही देखते हैं कि मैं आ रही हूँ, अरे नौशीन आप आ रही, फेंक दो, तो मैं चलो, बुला ये लेती कदर हूँ। मैं कभी कभी बुला के एक आधी चपेट भी लेकिन कि ओए, इधर आओ। हमें नौशीन इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख़ासतौर पर मैं अपनी बात करूँगी कि जब आप काम करते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम तक पहुंचकर वो सारे गोल्स अचीव कर लेते हैं जो दुनियावी तौर पर लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है इस मकाम तक पहुंचना। फिर आप अपनी ज़िंदगी के दूसरे फेज़ में जाते हैं, वहाँ पर आप एक बीवी की हैसियत, एक बहू की हैसियत, एक माँ की हैसियत से आप वो भी गोल अचीव कर लेते हैं। आपको एज का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहता। मगर मैं देखती हूँ कि ऑनेस्टली कई ऐसी ख़वातीन हैं जो मेरी अम्मी की एज की होंगी, और अगर मैं उनको कह दूँ आंटी जान, तो कहेंगी देखो भाई नाम लेकर बात करो, आंटी बाजी। मैं आपको एक बात बोलूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन चलो ये जिसको जिस तरह जो अच्छा लगे, ये मेरे साथ हुआ है, और इससे कोई मैं ये फर्क नहीं कह पड़ता। सकती हूँ कि वो मेरी दोस्त की वालिदा हैं। और फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी कहें। बात ये है कि ये फ़ानी दुनिया है, इस फ़ानी दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी उम्र भी आप गुजारें उसमें कोशिश करें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं ले सकें, उनकी मोहब्बत समेट सकें। Absolutely. और जिन्होंने क्रिटिसाइज़ करना है, आप नेकियां भी करेंगे, आप जितनी अच्छाइयाँ करेंगे, Oh God. उन्होंने आपकी अच्छाई में से भी बुराई निकाल दी। Extremely exhausting ना? कोई फ़र्क नहीं It's पड़ता। extremely exhausting. I think one should, अब तो मैंने ये सोच लिया है कि जो आपका दिल माने, जो आपका ज़मीर माने, आप वो करें, और पीस ऑफ माइंड भूल जाएं। लोगों को आप नहीं सबको प्लीज कर सकते। आपने लोगों को जवाब नहीं देना, आपने अल्लाह को देना है, आप बस। नहीं प्लीज कर सकते। आप उम्रा करके आ जाएं, हज करके आ जाएं, कुछ तब भी भी आप कर पे लें। बात होगी। आपने स्कर्ट पहन ली है तब भी आप पे बात होगी। आपने शलवार कमीज़ पहन ली है तब भी बात होगी। हमारी फर्स्ट लेडी जो हैं वो हिजाब करती हैं प्रॉपर हेड टू टो, माशाल्लाह। कैसे लोग हैं हम, कौन लोग हैं, हमने उनको भी नहीं बख्शा। तो फिर क्या चाहते हैं आप? मतलब प्लीज़ आप ही एक दफ़ा बता दीजिए कि आपकी ख्वाहिश क्या है। लोग क्या चाहते हैं। देखिए मैं तो हमेशा कहती हूँ हम लोगों को तब्दील नहीं कर सकते, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम हर एक को वैसा बना लें जैसा हम समझते हैं कि सही होना चाहिए। Exactly. क्योंकि हम लोग खुद परफेक्ट नहीं है। तो मैं क्या करती अल्लाह हूँ की ज़ात है कि बजाय इसके कि मैं दूसरों के साथ फाइट करूं या आर्ग्यू करूं या खुद को। उनको कायल करने की कोशिश करूं, मैं सोचती हूं कि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं, क्योंकि ज़िंदगी इतनी छोटी, और इस छोटी सी ज़िंदगी में हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि हमारे पास कितनी ज़िंदगी के लम्हे हमने इस दुनिया में गुजारने हैं। तो उन लम्हों में मुझे सबसे पहले तो अपनी इस्लाह करनी है, मुझे तो ख़ुद को बेहतर करना है। मेरे में ख़ुद में इतनी खामियां हैं कि मैं कैसे दूसरों की खामियां ढूंढूं। मेरे कई गेस्ट आते हैं, मुझे कहा जाता है कि इनसे ये पूछना है या इनके बारे में ये बात करनी है। मैं कहती हूँ भाई पहले मैं उसकी अच्छाइयाँ तो डिस्कस कर लूँ, जब वो ख़त्म हो गई
तो फिर मैं किसी एक आध खामी की तरफ जाऊंगी जो कि मुझे लगता है कि वो भी नहीं जाना चाहिए। ये आपका खुद का बड़ापन है और ये आपके अंदर की खूबसूरती नहीं है। बड़ापन नहीं है नाशीन, ऑनेस्टली आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, इस ट्रांसमिशन में इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर कोई वो बात नहीं कि अच्छा छोड़े, छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो जी बाराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। बहुत माजरत, इमोशनल इंसान हो जाता है, प्लेटफॉर्म ऐसा है, सच्ची बातें होती हैं तो दिल भर आता है। अच्छा, और वैसे भी इतनी सच्ची पर्सनालिटी सामने बैठी हो तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव वाइब्स जो है ना वो एक्सचेंज होती हैं। नौशीन, हमारा ये सेगमेंट है फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह पुर करनी है आपने। अब मुझे रोना आ रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं जिसके सामने बस रोना है ना, अल्लाह ताला वो कबूल कर ले, बाकी दुनिया के सामने तो आप कुछ भी कर लें, यू कैन नॉट मेक देम हैप्पी। अच्छा जी, हाँ, आपके जो प्यारे रिश्ते हैं उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, जो आपसे प्यार माँ करते से हैं। माँ, आपका अच्छा शौहर, आपकी औलाद, आपके बहन भाई, इवन आपके वर्कर्स जो दिल से आपसे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, मेरे पास डैश है लेकिन अकल नहीं है। मेरे पास ये तो बड़ा टफ सा हो गया है। फिल करना आपने इस ब्लैंक को। पता नहीं समझ कुछ आ भी रही। कुछ भी जो भी मेरे पास आई डोंट नो। मेरे पास पैसा है लेकिन अकल नहीं, कैसे इस्तेमाल करूं। मेरे अरे पास हाँ। नाम है, अकल नहीं कि इसको और आगे तक कैसे लेकर जाऊं। पहले ही कह देना था ना। अच्छा जी, अब मैंने हिंट दे दिया। लोग मुझसे डैश के बड़े सवालात पूछते हैं, शादी के। अब आपने उलट जवाब देना है, ठीक है? अच्छा। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि, अच्छा एक और पूछ लेती हूँ। मेरे पास डैश है लेकिन इसका किसी को इल्म नहीं। मेरे पास डैश है लेकिन इसका किसी को इल्म नहीं। अब बता दिया वो तो वो तो बोल दो, रिपीट कर दो जो भी आप कहना चाहें। मेरे नहीं मतलब मैंने वो चीज़ बता दी तो फिर तो इल्म हो गया। तो मेरे पास वाकई डैश है जिसका किसी को इल्म नहीं है। ठीक है, मेरे पास ज़िंदगी में डैश की कमी है। मेरे पास ज़िंदगी में डैश की कमी है। मेरे पास ज़िंदगी में मुझे लगता है अभी बहुत सारे और सुकून की कमी है और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको डिस्कवर करने की। और कुछ खास रिश्तों की कमी है। हाँ, एक अच्छा शौहर होने की, 2-4 बच्चे होने की। ठीक है। मेरे पास मोहब्बत है लेकिन डैश की बहुत कमी है। मेरे पास मोहब्बत है लेकिन जिन लोगों से इंटेलिजेंट लोगों की बहुत कमी है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा नौशीन, अब मैं आपसे पूछूंगी जी, हर बात का आपने उलट जवाब देना है। हर बात का उलट जवाब। आपकी ना जो है वो हाँ होगी, आपकी हाँ जो है वो ना होगी। ऑलराइट। ठीक है, लेकिन क्विक, रैपिड फायर है, जल्दी Okay, जल्दी, okay. बहुत ज़्यादा सोच के नहीं। ऑलराइट। मैं बहुत गर्म मिजाज हूँ। मैं बहुत स्वीट हूँ। हाँ या ना? मैं बहुत गर्म मिजाज हूँ। इट डिपेंड्स। सिर्फ हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। उलट जवाब देना है। अगर गर्म मिजाज नहीं हो तो मैं इसीलिए तो कह रही थी कि मैं बहुत स्वीट हूँ। ठीक है। फिर तो सही कहा था ना मैंने। मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। ना। मुझे लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं हाँ। अपने मकसद के लिए। हाँ। मुझे पुराना वक्त बहुत याद आता है। ना। मुझे नींद बहुत आती है। हाँ। मैं मुस्तकिल मिजाज बिल्कुल नहीं। हाँ। मेरा एक बार कोई दिल दुखा दे तो मैं उसको मुआफ़ नहीं करती। हाँ। अच्छा ठीक है जी। और मेरे प्यारे रिश्ते कभी भी मुझसे नाराज़ नहीं होते। ना। हाँ, ना का मतलब हाँ, मतलब मुझसे नाराज नहीं होते तो इसको उल्टा हो गया ना। हाँ। हाँ, Sorry, ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें कर कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मेरी आपके लिए बहुत सारी गुड विशेस हैं।
जिन असूलों के साथ आप चल रही हैं इसमें आपको बहुत कामयाबियाँ मिलें। आमीन। अपने असूलों पर, अच्छे असूलों पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। कभी नहीं करूँगी। ठीक है, कोई प्यारा सा मैसेज जो आप अपने तमाम फैंस को, तमाम देखने वालों को देना चाहें? जी मुख्तसर। बस यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, लोगों को जज करना छोड़ दें, बजाय कि किसी और पे उंगली उठाएं। अपने आप को बेहतर करें, अपनी सराउंडिंग्स को बेहतर करें और अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का ख्याल रखें। और वही कौमें तरक्की करती हैं जिन कौमों में औरतों को इज़्ज़त दी जाती है। बस इतना सा मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन, आप मेहमान हैं हमारे माज जी की, इनका गिफ्ट आपके साथ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ट्रांसमिशन जारी है, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो उलमा कराम से भी हमारी गुफ्तगू होगी और फरहान अली वारिस हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा किस्सा आपसे शेयर करूँगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।